Okay, we are going to start now. Time to start. Can you hear me? My voice is reaching to you. Hello, please somebody switch on your audio and let me know. Y- Yes, sir. Okay, fine. Fine. All right. So, as promised, I am going to repeat day before yesterday's lecture, wherein I will tell you how to design the subnets. We have already discussed what is the criteria of designing the subnets. The first thing we look into is how many subnets are required by the organization. This is the first question. The second question is how many hosts are required per subnet. Okay, and according to that we make a plan wherein we define the addresses of each subnet, the network address and the host address, uh, which are going to be there in the subnet. Next, we define the broadcast address for each subnet and we define the uh, subnet address itself. So I'm going to start. I'm going to show you the presentation and we are going to look into the whole procedure from scratch. Are you able to see this presentation? आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए. देखिए, द क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन असाइंड the network number 193.110/24 and it needs to define 6 subnets. The largest subnet is required to support 25 hosts. Design the organization's subnets deployment plan. Okay, सबसे पहली चीज, look at this address, IP address, और /24 is the mask. ठीक, और ये मास्क /24 मास्क का मतलब क्या है, यानी 255.255.255.0. 24 का मतलब है फर्स्ट 3 ऑक्टेट ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू 1. ठीक, हम इसी से एक्सटेंडेड सबनेट मास्क बनाएंगे. यही हमें गाइड करेगा आगे, ये जो 24 है कि कैसे हमें जो है सबनेट डिज़ाइन करने हैं. अब पहली चीज़ तो आपने एक पेपर के ऊपर बाइनरी में इसको भी लिख लीजिए और बाइनरी में इस 24 को भी लिख लीजिए. ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा. देखिए, ये आपने बाइनरी में लिख लिया और ये मास्क को आपने बाइनरी में लिख लिया. ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल आप देखिए, इसके अंदर जो आपको टारगेट करनी है चीज़ वो है कितने सबनेट चाहिए. इट नीड्स टू डिफाइन 6 सबनेट्स. अब ये देखिए 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 की कौन सी पावर बनती है. 2 की कोई पावर ऐसी नहीं है जिससे आपको रिजल्ट 6 मिल जाए. हाउएवर 2 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 इज क्लोज टू दिस 6. 2 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो हमें 8 मिलता है, जो कि 6 के प्रेटी क्लोज इट इज. ओके, इसका मतलब ये है क्योंकि 2 की पावर 3 से 8 आया है, इसका मतलब 3 बिट जो है हमें और मास्क में करनी है. इट मीन्स वी हैव टू मास्क 3 बिट्स. 3 बिट को मास्क करने का क्या मतलब है. अब यहाँ इसको देखिए कितनी बिट है इसमें, 24 बिट्स आर सेट टू 1. 3 बिट अगर मैं इसमें और जोड़ दूं तो कितनी बन जाएंगी ये बिट, 27. और ये 27 मेरा होगा एक्सटेंडेड सबनेट मास्क. दिस 27 इज एक्सटेंडेड सबनेट मास्क. ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा
वो इस आईपी एड्रेस को देखना होगा। दूसरे ये देखना होगा कि कितने सबनेट चाहिए मुझे। तीसरी चीज़ मुझे ये देखनी होगी कि हर सबनेट के ऊपर कितने होस्ट होंगे। ठीक, तो इस मास्क में जब मैं 3 बिट और जोड़ता हूं तो ये 27 बिट का हो जाता है, और वो 27 बिट का कहलाएगा एक्सटेंडेड सबनेट मास्क, राइट। So here it is. The first step is to determine the number of bits required to define the 6 subnets. ये पूरा प्रोसीजर वही है. For this example, the network administrator must define a block of 8 यानी 2 raised to the power 3 and have 2 unused subnets that can be reserved for future growth. इससे 8 सबनेट बनेंगे, 6 सबनेट को हम यूज़ करेंगे और 2 जो है या तो इनवैलिड हो जाएंगे, या अगर वो बचते हैं तो उनको जो है हम फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिजर्व रखेंगे। तो 3 बिट मुझे मास्क करनी पड़ेंगी। 3 बिट मास्क करने का मतलब है ये बाय 24 से कितना हो जाएगा, /27। ए 27 बिट एक्सटेंडेड सबनेट network prefix can be expressed in dotted decimal notations as 255, 255, 255। पहले जो मास्क था वो था 24, और हर ऑक्टेट में क्योंकि 11 था तो यहाँ 255, यहाँ 255, यहाँ 255 और यहाँ था 0। लेकिन जब हमने 3 बिट बढ़ा दी उसमें तो ये बन गया 224। इस फिगर को देखिए अब आप, ये वाली को, ये मेरा बेस एड्रेस है, आईपी एड्रेस, ठीक है। और ये मैंने जो है एक्सटेंडेड सबनेट मास्क बनाया है 27 बिट्स का, राइट। अब अगर मुझे सब नेटवर्क एड्रेस निकालना हो तो सब नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए इस मास्क को इस आईपी पे मैं अप्लाई करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने सबनेट्स डिफाइन नहीं किए हैं क्योंकि मैंने मास्क में 3 बिट जो है और ऐड किए हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहली 27 बिट, दिस इट इज़ द न्यू नेटवर्क एड्रेस। मैंने कहा आईपी में 2 हायरार्की होती हैं, एक नेटवर्क एड्रेस होता है और दूसरा होता है आपका होस्ट एड्रेस। तो जब मैंने नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क मास्क 27 बिट का कर दिया, इसका मतलब हमारे आईपी एड्रेस में पहली 27 बिट जो होंगी वो मेरा सब नेटवर्क एड्रेस होगा, और बाद का जो होगा वो रिजर्व होंगी होस्ट के लिए, ठीक। अब 3 बिट के सारे कॉम्बिनेशन देख लीजिए कौन कौन से बनते हैं। एक तो 000 बनता है, दूसरा बनता है 001, तीसरा बनता है 010, फिर नेक्स्ट वाला बनेगा 6 यानी 110। इस तरह करके 0 to 7 तक 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास, ठीक है। और वही 8 सबनेट हो जाएंगे। पहला सबनेट ये 000, दूसरा सबनेट यहाँ पे आ जाएगा 001, तीसरा सबनेट 01, 2 और 1 3, 101, 011 सॉरी, और चौथा हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा 101, छठा हो जाएगा 110 और सातवां हो जाएगा 111, ठीक है। इस तरह से ये 8 सबनेट आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन उन 8 सबनेट में से 2 मुझे छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारे ज़ीरोज़ का सबनेट और सारे 1 का सबनेट वो इनवैलिड होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज्ड। इसलिए मेरे पास 1 से लेके और 6 तक सिर्फ 6 सबनेट बचेंगे, और इन सब में होस्ट बिट होंगी कितनी, 1 2 3 4 5। 5 होस्ट बिट का मतलब है मेरे पास 32 जो है होस्ट हो सकते हैं पर सबनेट, लेकिन इन 32 होस्ट में से भी 2 होस्ट इनवैलिड होंगे, क्योंकि सारी होस्ट बिट ऑफ नहीं हो सकती और सारी होस्ट बिट ऑन नहीं हो सकती। जैसे सारी सबनेट बिट्स ऑन नहीं हो सकती और सारी सबनेट बिट ऑफ नहीं हो सकती, उसी तरह सारी होस्ट बिट भी ऑफ नहीं हो सकती और सारी होस्ट बिट भी एक साथ ऑन नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें से 2 होस्ट इनवैलिड हो जाएंगे, सारे ज़ीरोज़ वाले और सारे 1 वाले। तो कोई मुझसे पूछे अगर कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट्स कितने होंगे, 6 तो मेरे सबनेट बने और 30 होस्ट पर सबनेट,
6 into 30 that is 180, यानी 180 कंप्यूटर्स विल बी कनेक्टेड ऑन 6 डिफरेंट नेटवर्क्स। एक नेटवर्क पे नहीं जुड़े हुए होंगे, दे विल बी पार्ट ऑफ 6 डिफरेंट लॉजिकल नेटवर्क। 6 डिफरेंट सबनेट के होस्ट्स होंगे वो, राइट। अब पहले तो मुझे सारे सबनेट नंबर चाहिए, तो मैंने ये देखिए ये बनाया है ये पूरा देखिए, ये सारा, ये तो मेरा बेस नेटवर्क था 193.110/24, और जब मैंने ये कर दिया /27, तो पहले वाला 0 सबनेट नंबर 0, फिर दूसरे वाला 1, वही मैंने कहा था कि ये वाली बिट आपको वेरी करनी है 3 अगर आपको सबनेट नंबर निकालनी है। ये 3 बिट मैं क्यों वेरी कर रहा हूँ, इसलिए कि यही 3 बिट मैंने मास्क की है सबनेट मास्क के अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को हमें जो है वो करना है ना, ये इस फिगर को देखिए, ये बिट मैंने मास्क की है 3, तो इन्हीं बिट को वेरी करेंगे हम यहाँ पे भी आईपी एड्रेस में। जो बिट हमने मास्क में मैनिपुलेट किए हैं उन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग बिट को हम यहाँ पे वेरी करेंगे। तो ये देखिए पहला 0 आ गया, दूसरा 1 आ गया, तीसरा 2 आ गया, चौथा 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया। और इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये सब बाइनरी में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाती हैं वैल्यूज सारी। पहला जो सबनेट आता है वो आता है 193.110, दूसरा आता है 193.132, तीसरा आता है 193, और ये देख लीजिए सारे 32 के मल्टीपल है। इसी तरह जब भी आप सबनेटिंग करेंगे तो सबनेट नंबर्स जो होंगे वो किसी ना किसी के मल्टीपल होंगे। यहाँ पे ये 32 के मल्टीपल हैं। पहले वाला हो गया 32 इंटू 0, दूसरे वाला हो गया 32 इंटू 1, तीसरे वाला हो गया 32 इंटू 2, चौथे वाला हो गया 32 इंटू 3 एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये तो मैंने सबनेट डिफाइन कर लिए। अब हर सबनेट के ऊपर मुझे होस्ट डिफाइन करने हैं, ठीक है। हर सबनेट के ऊपर मुझे क्या डिफाइन करने हैं, होस्ट। उसका तरीका ये है, देखिए, डिफाइनिंग होस्ट एड्रेसेस फॉर ईच सबनेट। According to internet practices, the host number field of an IP address cannot contain all zeros bits or all ones bit. The all zeros host number identifies the base network, यानी जो सबनेट है नंबर, while the all ones वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का या सब नेटवर्क का। इन आर करंट एग्जाम्पल देयर आर 5 बिट्स इन द होस्ट फील्ड। देख लीजिए ये यहाँ इस डायग्राम में देखिए कितनी बिट रह गई है होस्ट फील्ड में, 5 बिट, ठीक है। अब इन्हीं 5 से बनेंगे, इन्हीं 5 को हम वेरी करेंगे, जैसे इसमें किए हमने ये 3 बिट वेरी। इन्हीं 5 को हम इनके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट, जैसे पहला कॉम्बिनेशन होगा 0 लेकिन वो इनवैलिड हो जाएगा, दूसरा होगा 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह 0 से लेके 31 तक जाएंगे हम। 31 भी इनवैलिड हो जाएगा, तो 1 से लेके 30 तक के लिए वैलिड होंगे होस्ट। तो ये देखिए आगे, ये यहाँ है, ये सबनेट नंबर मैंने 2 लिया है एज एन एग्जाम्पल। 6 सबनेट बनेंगे ऐसे ऐसे। ये सिर्फ किसको शो कर रहा है, 2 को। ये सबनेट नंबर 2 का एड्रेस है और ये हो गया 27, ठीक। तो जब हमने पहला निकाला तो ये चीज़ हमारे पास आ गई 65, पहला होस्ट ये है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और अप टू सो ऑन, ये जहां तक भी जाए आपका। इनफैक्ट इट विल गो अप टू 31, लेकिन वही जैसे ये 000 वाला रेड में कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो इस सबनेट का बेस एड्रेस है। उसी तरह से 111 वाला भी सबनेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है उसको यहाँ। तो होस्ट नंबर वैलिड कहाँ से होंगे, 1 से लेके 30 तक, ठीक भाई। 5 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 5 बिट के, 2 raised to the power 5 दैट इज 32। 32 में से 2 इनवैलिड हो गए, एक 0 सारी होस्ट बिट 0 वाला और एक सारी होस्ट बिट 1 वाला, तो कितने बचे, 30 ही तो बचे। ये सबनेट नंबर 2 के। इसी तरह सबनेट नंबर 6 के अगर मैं निकालूं तो वो ये आएंगे,
और 6 के 6 के लिए ही आपको निकालने पड़ेंगे। सबनेट नंबर 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी और 7 के लिए भी। सॉरी 6 के लिए भी, 7 के लिए नहीं, 0 और 7 के लिए नहीं निकालेंगे क्योंकि वो दोनों इनवैलिड है। ऑल जीरोज का सबनेट भी इनवैलिड होता है और ऑल जीरोज का होस्ट भी इनवैलिड होता है, ध्यान रखिए। उसी तरह ऑल वंस का सबनेट भी जो है वो इनवैलिड होता है और ऑल वंस का होस्ट भी इनवैलिड होता है। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। अब किसी भी सबनेट का आपको क्या चाहिए? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारी होस्ट बिट को ऑन कर दीजिए। तो यहाँ आएगा ये 223 आ जाएगा यहाँ, और ये अगले वाले सबनेट के नंबर से एक कम होगा। अगला सबनेट होगा 193.11224, लेकिन ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा सबनेट नंबर 6 का वो होगा 193.11223। ये देख लीजिए। द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर सबनेट नंबर 2 इज द वंस होस्ट एड्रेस ऑन द सबनेट। फॉर एग्जाम्पल ये देख, सारी होस्ट बिट 5 की 5 मैंने 1 कर दी, तो मुझे सबनेट नंबर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिल गया। उसी तरह से अगर मुझे ब्रॉडकास्ट एड्रेस चाहिए सबनेट नंबर 6 का, तो इसमें सबनेट नंबर 6 में गया मैं, ये देख लीजिए 6 है यहाँ, ये होस्ट बिट, वो सॉरी सबनेट बिट है 6, और ये है आपकी होस्ट बिट। ये सारी ऑन कर दी मैंने, तो ये आया, देखिए 223 ही आया है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा n वाले सबनेट का, वो सबनेट n+1 के बेस एड्रेस से एक कम होगा। And based on this we have devised this algorithm which can be easily applied, but the only reliable way to do the calculations is to switch on to the binary way. कुछ चीज़ें आप गैस कर सकते हैं इजीली, जैसे यही बताया मैंने ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने का कि अगले वाले सबनेट के नंबर से एक कम हो जाएगा। लेकिन एज फार एज वैलिड सबनेट्स नंबर्स आर टू calculation of valid subnet numbers is concerned, the only reliable way is to find through the binary way. कोई मुझे स्विच ऑन करके बताइए ऑडियो, क्या अब समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? यस सर। आ गया समझ? अगर इस तरह की प्रॉब्लम मिल जाए तो कर लेंगे अब। यस सर। यस सर। So you will be getting an assignment today, okay? You will be getting an assignment, and what is the date today? It's 29th. Am I right? It's 29th today, and you will be submitting that assignment on 10th of June. ओके सर। Is there any electronics student there? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को समझ आ रहा है? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है ये, इसमें कोई जो है ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वालों के लिए स्पेसिफिक हो ये, इट्स फॉर एवरीवन। इस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा ढंग से और फिर उन एग्जाम्पल्स को करिएगा, तो देन यू विल हैव अ टाइट ग्रिप ऑन वो सबनेटिंग, ओके। और एक प्रोग्राम भी मैं बनाने के लिए दूंगा सी में, इस प्रोसीजर को सिमुलेट करना है, ये जो सबनेट डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर है तो सिमुलेट करना है, ठीक है। वेट अ मोमेंट। शहर बेटे चाबी ले लो छुट्टन भाई से। ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नाउ वी कम ऑन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर के दो काम थे, आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग। आईपी एड्रेसिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, राउटिंग हम नेक्स्ट जो है यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि राउटिंग उसका पार्ट है।
तो यहीं हम नेटवर्क लेयर की ड्यूटीज़ को छोड़ दे रहे हैं और आगे जो हम स्विच कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौन सी लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? अब सोचिए आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं और आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसने एक्सप्लोरर से आपको आंसर भेजा, ठीक, और वो आंसर जाके ड्रॉप हो रहा है किस में, किसी दूसरे प्रोग्राम में, यानी किसी चैट मैसेंजर में जाके ड्रॉप हो गया। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब है कि जिस प्रोग्राम से डेटा ओरिजिनेट हुआ है सेंडिंग मशीन के ऊपर, डेस्टिनेशन मशीन के ऊपर, उसी प्रोग्राम को डिलीवर होना चाहिए। यानी इफ आई एम initiating a communication using Facebook Messenger, the reply should come on the Facebook Messenger, not on any other program. So this is called what? Process to process delivery. एक प्रोसेस का डेटा सेम प्रोसेस को दूसरे एंड पे हैंडल होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। पहला काम तो ये है। दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ठीक, सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि पैकेट को सेगमेंट कर देना, जो डेटा आ रहा है आपका उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देना। हर चंक नेटवर्क लेयर को पास किया जाता है और नेटवर्क लेयर नहीं जानती इस बारे में कुछ भी कि ये किस डेटा का पार्ट है। नेटवर्क लेयर अपना काम करती है, वो उसमें आईपी ऐड करती है और उसको जो है होस्ट की तरफ रवाना कर देती है, राउटिंग कर देती है। ठीक है, तो बड़ी छोटी सी चीज़ है कि सेगमेंटेशन एक एंड पे होता है, सेंडिंग एंड पे, और फिर वहाँ जाके वो सीक्वेंस नंबर से वो पैकेट डेस्टिनेशन एंड पे रीअसेंबल होते हैं, उससे पूरा डेटा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तीसरा काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये प्रोसीजर हमने डेटा लिंक लेयर पे भी देखे थे और अब ये प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ रहे हैं। लेकिन फ्लो कंट्रोल में डेटा लिंक लेयर के और ट्रांसपोर्ट लेयर के फ़र्क है। ट्रांसपोर्ट लेयर का फ्लो कंट्रोल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में, ठीक है, और इसका जो वो होता है डेटा लिंक लेयर का, वो कहाँ पे होता है? वो किस जगह होता है? वो होप टू होप डिलीवरी। हाँ, हॉप टू हॉप यानी नोड टू नोड डिलीवरी में, राइट। उसी तरह से एरर कंट्रोल भी। फिर एक इसका होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज, ठीक है। सारे का सारा मैसेज सोर्स से कहाँ जाना चाहिए? डेस्टिनेशन। यही काम तो आप कहेंगे कि नेटवर्क लेयर कर रही है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, लेकिन ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए आगे लिखा हुआ है, देखिए। वी नोट दैट द नेटवर्क लेयर ओवरसीज एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। इट डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप अमंग दोज पैकेट्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेगमेंट कर देगी डेटा को, यानी छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देगी और हर चंक पास किया जाएगा किसको? नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर उसको नेटवर्क के ऊपर राउट कर देगी, राइट। लेकिन नेटवर्क लेयर को कभी भी ये पता नहीं होगा कि ये डेटा किस किस सेगमेंट का पार्ट है, सॉरी, ये चंक जो है वो किस डेटा का पार्ट है, ये नेटवर्क लेयर को नहीं पता होता। वो तो अपना काम करती है, उनको भेजती रहती है। सेगमेंट करना और रीअसेंबल करना, ये काम है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के। देखिए ज़रा मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, वो डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा जो कि अक्सर मैं दिखाता रहता हूँ, एंड आई फील दैट्स द बेसिस ऑफ द नेटवर्क। ये वीडियो
Where is that video? ये रहा। आप इसकी टर्मिनोलॉजी देखिए और आप ये देखिए कि कौन सी चीज़, ये देखिए यहाँ पे ये डेटा है, एप्लीकेशन लेयर पे भी ये डेटा रहा, प्रेजेंटेशन पे, सेशन पे भी, लेकिन यहाँ डेट एनकैप्सुलेट हुआ और ये बन गया सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इट बिकम सेगमेंट, और यहाँ पे पैकेट, ये देखिए आईपी जुड़ गया तो पैकेट बन गया ये। अब यहाँ ये बन जाएगा फ्रेम, नीचे आके ये बिट्स में चेंज हो जाएगा, और अब ये जो है इधर पास हो गए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ ये बिट्स हैं, इधर फिर फ्रेम बनाए, फिर यहाँ नेटवर्क लेयर पे आके पैकेट बन गया, ठीक है, और फिर ये सेगमेंट बन गया। अभी सारे सेगमेंट्स को इकट्ठे करेगी ऐसे ही, और फिर उनको रीअसेंबल कर देगी, एंड दैट वुड बिकम द डेटा दैट विल बी पास टू द अपर लेयर्स। ओके, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ट्रांसपोर्ट लेयर को ये पता होता है कि कौन सा सेगमेंट किस डेटा का पार्ट है, राइट, लेकिन नेटवर्क लेयर को ये पता नहीं होता। इट डजेंट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप अमंग दोज पैकेट्स। ये नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। इट ट्रीट्स ईच वन इंडिपेंडेंटली एज दो ईच पीस बिलोंग टू अ सेपरेट मैसेज। लेकिन द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन द अदर हैंड एंश्योर्स दैट द होल मैसेज अराइव्स इंटैक्ट एंड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है कि सेगमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए। ये ना हो कि पहले पार्ट के बाद छठा लगा हुआ है, छठे के बाद आठवां लगा हुआ है, आठवें के बाद 25वां लगा हुआ है। नो, इट शुड बी इन ऑर्डर। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन द अदर हैंड एंश्योर्स दैट द होल मैसेज अराइव्स इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब ये है कि कोई पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। अगर 25 सेगमेंट हैं, 1 से लेके 25 नंबर हैं, तो सारे के सारे पहुंचने चाहिए और फिर इन ऑर्डर होने चाहिए वो। इट ओवरसीज बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल एट द सोर्स टू डेस्टिनेशन लेवल। Following figure shows the relationship of the transport layer to the network layer and session layer. जाहिर है नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है ये, और सेशन लेयर से नीचे होती है। ये रहा। देखिए अब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हुई। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, flow control and error control, and then फिर congestion control. These are the specific responsibilities of the transport layer. लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लो कंट्रोल भी यहाँ है, एरर कंट्रोल भी यहाँ है, ये तो डेटा लिंक लेयर पे भी होता है। अरे भाई होता है, लेकिन वो दैट इज़ फॉर द हॉप टू हॉप डिलीवरी। दैट मीन्स फ्रॉम नोड टू नोड। कंजेशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है। तो सबसे पहले सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। आप लोगों ने पोर्ट एड्रेस पढ़े हैं? अलाउ somebody please switch on your audio and let me know. पोर्ट नंबर जानते हैं क्या होते हैं? तो पोर्ट नंबर जिससे डेटा जाता है, जैसे कि MySQL के लिए 3306 जनरली होता है। हाँ, हर प्रोग्राम एक अलग पोर्ट पर रन करता है, ठीक है, और वेल नोन सर्विसेज जो है वेल नोन पोर्ट पर रन करती हैं। जैसे अगर कोई वेब सर्वर रन कर रहा है तो द वेब सर्वर इज़ रन एट पोर्ट नंबर 80। उसी तरह से अगर कोई जो है MySQL सर्वर रन करता है तो दैट रन्स एट 3308। और अगर कोई FTP रन करता है तो FTP रन एट 21। इसी तरह टेलनेट रन करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर होता है 22। ठीक, यही पोर्ट नंबर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को पॉसिबल बनाते हैं। यानी सोर्स एंड से जिस पोर्ट से डेटा आया है डेस्टिनेशन पे, उसी पोर्ट को जो है डिलीवर करना है। दिस इज हाउ दी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज एंश्योर्ड। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग इज नथिंग, हर सर्विस को एक एड्रेस दे दिया जाता है जो पोर्ट एड्रेस कहलाता है। ठीक, वही है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। जैसे मैंने बताया MySQL को 3308 एड्रेस दे दिया,
FTP को 21 दे दिया, टेलनेट को 22 दे दिया, वेब सर्विस को 80 दे दिया, तो वेब सर्विस का डेटा वेब सर्विस में ही जाएगा। इसको सॉकेट भी बोलते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग, यानी पोर्ट टू पोर्ट प्रोग्रामिंग। देखिए, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, कंप्यूटर्स ऑफन रन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। बिल्कुल, वेब सर्वर भी रन कर सकता है आपका सेम टाइम पे ही, MySQL भी रन कर सकता है। आप वैम्प वगैरह जब रन करते हैं तो उसमें तो कई सर्विसेज एक साथ रन करती हैं। वेब सर्वर भी रन करता है, MySQL सर्वर भी रन करता है, बल्कि अब तो कंबाइंड आ गए हैं कई में कि MySQL भी है, MariaDB भी है। For this reason, source to destination delivery means delivery not only from one computer to other, but also from a specific process, यानी running program on one computer to a specific program, यानी running program on the other computer। वही मैंने कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का डेटा या आपका जो है ये क्रोम का डेटा क्रोम को ही मिलना चाहिए, यानी कि क्रोम का डेटा जाके ड्रॉप हो किसी दूसरे प्रोग्राम में। द ट्रांसपोर्ट लेयर header therefore must include a types of address called a service point address or port address or port number. The network layer gets each packet to the correct computer, whereas the transport layer gets the entire message to the correct process on that computer. Following figure depicts this. ये देखिए, node to node delivery is ensured by data link layer. Host to host delivery is ensured by network layer, but process to process delivery is ensured by transport layer. ठीक है, मान लिया ये एक कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क के ऊपर है, ये दूसरे कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजता है जो कि वर्ल्ड में कहीं कोई दूसरा कंप्यूटर है। ये ओरिजिनेट करता है मैसेज फॉर एग्जांपल फेसबुक मैसेंजर के अंदर। तो जो मैसेज इसने फेसबुक मैसेंजर के अंदर दिया वो मैसेज जो है कहाँ आना चाहिए, यहाँ। और किस में आना चाहिए, फेसबुक मैसेंजर में ही आना चाहिए और कहीं में नहीं आना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा ये प्रोसेस। ये अपने लोकल स्विच को वो एड्रेस मैक एड्रेस जो है भेजेगा उस पैकेट का, उस पैकेट का नहीं, इस मशीन का, और वो जो है पाएगा लोकल स्विच के वो मैक एड्रेस इस नेटवर्क पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा किसके ऊपर, राउटर के ऊपर। अब राउटर वहाँ पे देखेगा कौन से एड्रेस को, IP एड्रेस को, और वहाँ से वो पता लगाएगा कि कौन से रूट पे फॉरवर्ड करना है। जो भी इस राउटर तक अप्रोप्रिएट रूट होगा ये उस पर, और फिर आगे करते करते ऐसे ही अलग अलग रूट पे फॉरवर्ड होके, जैसे अगर आपको यहाँ से जो है दिल्ली जाना है तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, खुर्जा जाएंगे, खुर्जा से बुलंदशहर की तरफ जाएंगे आप, और बुलंदशहर से फिर राइट नहीं मुड़ेंगे मेरठ की तरफ, यू विल प्रोसीड टू दिल्ली। उसी तरह से इसमें है कि यहाँ आएगा पहले इस राउटर पे, इस राउटर को जब ये अपने इसका एड्रेस दे तो इसे फॉरवर्ड कर देगा, ये इसे फॉरवर्ड करेगा, और इस तरह फॉरवर्ड होते होते वो फाइनली इस कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। अब कंप्यूटर तक तो पहुंच गया, जैसे ही इस कंप्यूटर पे ड्रॉप हुआ तो इसका मतलब नेटवर्क लेयर का काम ख़त्म हुआ, क्योंकि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, नेटवर्क लेयर। अब इस पे ड्रॉप होने के बाद उसे सेम प्रोग्राम के अंदर जाना है, तो ये कैसे पता लगेगा, दैट विल बी आइडेंटिफाइड बाय द पोर्ट एड्रेस, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसके अंदर ऐड कर रखा है, इधर वाली ने। यहीं से पता लगता है कि कौन से प्रोग्राम से मैसेज जनरेट हुआ है, उसी पे यहाँ पे वो डिलीवर किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? हेलो, यस सर। समझ आ गया, क्लियर है ये? देखिए ये पोर्ट नंबर्स, one host computer can run more than one server programs. For example, a small ISP might have one computer running a POP server, a web server, a FTP server, and so forth. To keep requests to information
straight. Each server responds to packets sent to specific ports. Ports are numbered and standard port numbers are used throughout the internet. Some widely used port numbers also known as TCP/UDP port numbers are as follows. ये है देखिए 20 और 21 FTP के लिए, 22 जो है सिक्योर शेल के लिए, 23 जो है टेलनेट के लिए, 25 SMTP के लिए, 53 जो है DNS के लिए, 67 68 DHCP के लिए, 80 जो है वो वेब सर्वर के लिए, 1110 पॉप के लिए। ये सारी सर्विसेज इन स्पेसिफिक पोर्ट नंबर्स पर रन करती हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ये अगली ड्यूटी है इसकी। सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का मतलब है डिवाइड कर देना डेटा को, उसको सेगमेंट बना देना, और सेगमेंट ही जो है, और ये सेगमेंट क्या होते हैं, नंबर्ड होते हैं। At transport layer, a message is divided into transmittable segments, each segment containing a sequence number. These sequence numbers enable the transport layer to reassemble the entire message correctly upon arriving at the destination and to identify and replace the packets that were lost in transmission. अगर कोई लॉस्ट हो गया है, वो सीक्वेंस नंबर नहीं है वहाँ, तो उसको ये दोबारा डिमांड करती है, वो वाली लेयर उधर से एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजती वो सब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे आई थिंक। आज का लेक्चर जो मैंने दिया है, ये क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Do you want to ask anything? Please respond. Please. You, where from you have inherited these bad habits? I keep asking and nobody responds. What is this? सर एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए 70 का कैसे है। ये तो मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने को कह रहा हूँ, आप मार्क्स से रिलेटेड बात करनी है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितने असाइनमेंट दिए मैंने? अभी तो सर एक हुआ है, और अभी आपने बोला कि क्वेश्चंस देंगे आप। नहीं, एक और एक दो, पहले 3 असाइनमेंट दे चुका हूँ मैं, आपको याद हो? 3 हो गए ना? हाँ, तो 3 असाइनमेंट हो गए सर। हाँ सर, जी सर। सुनिए, उसमें 3 थे जी सर। पहली मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग व्हाट यू पीपल वांट, पहले ये बताइए मुझे। 4 असाइनमेंट में या तो इवनली डिवाइड कर लीजिए, या फिर 4 में से 3 बेस्ट, बताइए। सर 4 में से 3 बेस्ट। जी सर। 4 में से 3 बेस्ट, एवरीबॉडी इज एग्रीड? यस सर। यस सर। तो 70 को 4 में डिवाइड करिए, कितने मार्क्स का हो गया? एक तकरीबन हो गया। क्यों डिवाइड करेंगे जब 3 बेस्ट है? तो है जब सर 3 बेस्ट है तो 4 में क्यों डिवाइड करेंगे? अरे भाई 3 से करेंगे ना सर फिर। आप क्या वो कर रही है? बेस्ट 4 बेस्ट में से अगर 3 बेस्ट, 4 में से अगर 3 बेस्ट छांटने हैं तो हर असाइनमेंट के इंडिविजुअल मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे? ओके सर। 17 चौको 68 और 0.5 17.5 नंबर का एक असाइनमेंट हो गया, सीधा सा कैलकुलेशन है। 17.5 35 और 35 उधर हो गए 70, तो 17.5 का एक असाइनमेंट है। अब मैं उसमें देख लूंगा कि कैसे मुझे मार्किंग करनी है, ठीक है। एवरी असाइनमेंट इज ऑफ 17.5 मार्क्स। ओके सर। राइट, या ऐसे कर लेते हैं कि 17.5 के बजाय ये कर लेते हैं कि पहले जो 2 असाइनमेंट दिए हैं मैंने, वो जो है कर लेते हैं कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के। लेकिन फिर उसमें ना वो नहीं आ पाएगी चीज़ के 3 बेस्ट। मान लिया किसी का पहला और दूसरा ही बेस्ट हुआ तो नहीं, 17.5 ईच असाइनमेंट इज ऑफ 17.5 मार्क्स। ओके।
तीन मैं Yes, sir. तीन मैं दे चुका हूँ, एक मैं देने जा रहा हूँ, एंड दैट वुड बी द लास्ट असाइनमेंट। ओके सर। Okay, sir. ठीक है, और sir. ये यूनिट अब हमारी खत्म होने वाली है, और फोर्थ यूनिट में मीडिया नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नेटवर्क मीडिया, उसको मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ आप लोगों को। वो मैंने सुना है नेटवर्क लैब में आप कर भी चुके हैं पहले, केबल वेबल ये सब चीज़ें, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जी सर। उसका मैं एक प्रेजेंटेशन हालांकि लोड कर दूंगा उसके ऊपर, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके सर। सर Okay, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया गया है केबल्स वगैरह वाला पार्ट, तब तक लॉकडाउन हो गया था। केबल वाला पार्ट, अच्छा चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए देखता हूँ, कुछ और करता हूँ मैं, ठीक है। Okay, sir. एनीथिंग एल्स, कोई और प्रॉब्लम बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू, लेट्स फिनिश द क्लास नाउ।